हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और काफ़ी दिनों बाद आज यूट्यूब पर आना हुआ है, तो आज हम आए हैं तो आज कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। और वीडियो ना आने के पीछे काफ़ी रीजंस होते हैं, कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन आज मैं वीडियो लाया हूँ और आज मैं काफ़ी अच्छी चीज़ आपको सिखा करके जाऊँगा। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज मैं कुछ चैप्टर नहीं, आज मैं कुछ बेसिक चीज़ आपको बताने आया हूँ। और आज हम सीखेंगे स्क्वायर, कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। और इस वीडियो की ख़ास बात ये रहेगी स्क्वायर निकालने की, कि आपने देखा होगा कि कोई एक मेथड बताता है, कोई दो मेथड, और आपको अलग अलग जगह देखने पड़ते हैं स्क्वायर निकालने के मेथड की क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको स्क्वायर के 4 से 5 मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। और इन 4 से 5 मेथड में आपको जोन सा भी मेथड अच्छा लगे आप उसी को फॉलो कर लें, ठीक है। क्योंकि हार्ड एंड फास्ट चुनने की एक ही रूल है, उसी से आपको समझना है। आपको जोन सा भी आपको अच्छा लगेगा या आपके समझ में आएगा निकालने में, जो भी आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना स्क्वायर, कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का, सिंगल डिजिट हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट। स्क्वायर मतलब वर्ग, कि वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा वर्ग, कि वर्ग कैसे निकालता है या कैसे निकाला जाता है जल्दी से। तो आज हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे, फर्स्ट। तो जो फर्स्ट मेथड मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है, मतलब बेसिक है, सबको आता भी होगा, जिसको नहीं आता वो सीख लो और जिसको आता है वो रिवाइज कर लो, ठीक है। तो पहला मेथड है हमारा बेस 100, कि बेस 100 के आसपास, यानी कि 100 के आसपास जितने भी नंबर होते हैं कि उनका वर्ग कैसे निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, मैंने लिया 104, ये मैंने एक नंबर लिया है और मुझे इसको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों देखिए, बड़ा आसान सा तरीका होता है बेस 100 के ऊपर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का, कि जो भी आपने नंबर लिया है, आपने 104 लिया है, तो 100 से आप इसकी कंपैरिजन कीजिए, 100 से तुलना कीजिए कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, 4। तो ये नंबर जितना भी ज़्यादा होगा उसका आपको स्क्वायर करके लिख देना है। तो 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। आपने लिख 4 का स्क्वायर 16। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, क्योंकि 100 में हमारी कितनी जीरो होती है, 100 में हमारी 2 जीरो होती हैं। तो जो भी नंबर जितना एक्स्ट्रा होगा और जब आप उसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये लास्ट की 2 डिजिट होनी चाहिए। ये हमेशा लास्ट में कितने डिजिट होनी चाहिए स्क्वायर करने के बाद, 2 डिजिट। और इसका याद कैसे रखोगे, क्योंकि हम 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं और 100 में 2 जीरो होती है, तो लास्ट में भी जब संख्या का स्क्वायर करके लिखेंगे तो वो 2 ही डिजिट होनी चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो 4 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 16 आ गया। क्लियर है बात। अब जितना भी ये नंबर ज़्यादा था उतना ही आप इसमें ऐड कर दो। 104 में आप 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 108। वो इसके आगे लिख दीजिए और ये आ गया आपके पास 104 का वर्ग, 10,816। ये आपका आंसर है। बताइए समझ में आया या नहीं आया। एक बार और समझिए, एक एग्जांपल। अगला एग्जांपल हमने लिया, मैं लेता हूँ 106, कि मुझको 106 का वर्ग निकालना है। तो ये नंबर कितना ज़्यादा है 100 से, 100 से नंबर 6 ज़्यादा है, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36। ये देखिए 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। 6 ज़्यादा है, 6 ही इसमें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 112। फिर इसके आगे 112 लिख दीजिए, तो 112 36, ये आपका आंसर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अगर लास्ट में 2 डिजिट ना आए तो क्या करें, तो उसका भी इलाज है, क्यों घबराते, ठीक है। देखिए अब आप कहते हैं कि सर हमारी 2 डिजिट नहीं आ रही लास्ट में, क्योंकि आपने नंबर ले लिया 103। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर तो आपका मेथड फेल हो गया, तो हम कहेंगे नहीं बेटा फेल नहीं हुआ हमारा मेथड, आप अप्लाई गलत कर रहे हैं बस, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए,
103, 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा, तो 3 का वर्ग करेंगे तो आप लिखेंगे 9। लेकिन आप कहेंगे कि सर यहाँ तो सिंगल डिजिट आ रही है, और मैंने क्या बोला था कि हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। तो 2 डिजिट बनाने के लिए मेरे दोस्तों आप यहाँ पर 0 लगा दो। उसका किसी भी संख्या का अगर 0 लगा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया? हमने यहाँ पर लिख दिया 3 का वर्ग। जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 9 नहीं लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 ज़्यादा था, 3 ही इसमें आप प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 106। तो ये आ गया 106। तो 103 का वर्ग आ गया आपके पास 106, 09। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई है तो एक एग्जाम्पल और देखो। एग्जाम्पल बहुत है अपने पास, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम एग्जाम्पल लेते रहेंगे। तो 102, 102 का जब आप वर्ग करेंगे मेरे दोस्तों तो बताइए क्या आएगा? अब 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग मेरे भाई होता है 04, क्योंकि 4 होता है, सिंगल डिजिट आएगी तो हमको लिखनी नहीं है। कितनी लिखनी है? 2 डिजिट लिखनी है, 04। अब 2 ही ज़्यादा था, 2 ही आप इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 104। तो 102 का स्क्वायर होता है 10,404। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और देखो आपको आज एक रूल और बताता हूँ। किसी भी संख्या का अगर आप वर्क कर रहे हैं तो क्रॉस चेक कैसे करते हैं, हमेशा ध्यान रखना ये पॉइंट। पता नहीं पता है ये पॉइंट, नहीं पता आपको, कि किसी भी संख्या का जब आप वर्क करेंगे, किसी भी संख्या का जब आप वर्क करते हैं तो हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना अपना आंसर क्रॉस चेक करने के लिए, कि आपका जो भी आंसर आएगा और आंसर की डिजिट, जो भी आपका आंसर आएगा तो आंसर की जो डिजिट होंगी वो हमेशा क्या तो 2n होंगी, मतलब जितनी संख्या का वर्क कर रहे हो क्या तो उसकी डबल डिजिट आएंगी, या फिर उससे एक कम डिजिट आएगी, 2n - 1। ये चीज़ ध्यान रखना, ये रूल है, रूल है, नियम है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं भैया, ये आपको याद है। अगर क्रॉस चेक करना है किसी भी संख्या का वर्ग आपने, तब क्या करना है ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप कोई सा भी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। भाई पहले हमने 104 लिया था, 104 का वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 3 है, 1 2 3 104, 3 डिजिट हो गई। तो मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या का वर्ग जब आप करेंगे तो क्या तो डिजिट आएंगी 2n, या फिर आएगी 2n - 1, मतलब जितने डिजिट होते हैं क्या तो उसका डबल आता है या उससे कम आता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो डिजिट कितनी आई है? 1 2 3 4 5, तो 3 का डबल 6 और 6 से कम 5, तो क्या तो 5 आएंगी या 6 आएंगी? किसी में भी चेक कर सकते हैं। अगेन 106 लिया था, 3 डिजिट है, तो आंसर कितना है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आ रही है, सही है। 103, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं सब, अगर सपोज करो इसको 0 9 ना लिखता है, जैसे 103 का स्क्वायर कर देते हैं हम, तो आपने लिख दिया 3 का स्क्वायर 9, लास्ट में 0 नहीं लगाई, और 3 ऐड करके आपने कितना लिख दिया? 106। तो आपकी डिजिट कितनी आ गई? आपकी डिजिट आ गई 4, जबकि 3 डिजिट का आप स्क्वायर कर रहे थे, तो उसका आंसर कितने डिजिट में आना चाहिए था? क्या तो 6 में आना चाहिए था या फिर 5 में आना चाहिए था, लेकिन आपका आता कितने में? 4 में, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जब भी आप जितने में नंबर ज़्यादा होता है, जब भी आप उसका वर्क करके लिखेंगे तो हमेशा कितनी डिजिट में होना चाहिए भैया? 2 डिजिट में होना चाहिए। गॉट इट या नोट? तो आपको ये पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना जो मैंने बताई है यहाँ नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इन चीज़ों के साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए साहब, अब तो ये 2 डिजिट भी आ गई हमारे पास, लास्ट में सिंगल डिजिट को हमने 2 डिजिट बना दिया। अब 2 से ज़्यादा आती हैं तो क्या करेंगे सर? उसका रीज़न बताओ, उसका सोल्यूशन क्या होगा? तो ठीक है भाई, उसका सोल्यूशन भी बता देते हैं। आपने लिया 112, आपको 112 का वर्क करना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बता दो कि ये 100 से कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे गुरुजी ये तो 12 ज़्यादा है, ठीक है, 12 ज़्यादा है। आपके गुरुजी ने सुन लिया, ठीक है जी 12 ज़्यादा हो गया, आपकी बात मान लेते हैं। तो 12 का वर्क कितना होता है मुझे ये भी तो बताओ, क्योंकि जितना ज़्यादा होता है उतना वर्क भी करना होता है मेरे दोस्तों। तो 12 का वर्क होता है 144, हो गया 144। तो अब यहाँ पर आगे 3 डिजिट, अब आप फंस गए कि गुरुजी ने बताया था कि 2 डिजिट लेनी है, तो 2 डिजिट लेनी कौन सी है? तो 2 डिजिट लेनी होती हैं सबसे लास्ट की,
ठीक। सबसे लास्ट में कितना लिख रहा है 44, तो आप यहाँ पर बड़े प्यार से 44 लिख दे 44। अब आप कहोगे गुरुजी ये जो एक डिजिट बच गई ये कहाँ गई? हम कहेंगे बेटा ये डिजिट चली जाती है आपकी कैरी। ये कहाँ चली गई? ये चली जाती है कैरी में, हासिल जिसे कहते हैं आप हिंदी, ठीक है। तो ये हासिल हो गया एक। तो भैया इसके बाद का स्टेप क्या आता है कि जितना ज़्यादा है उतना इसमें ऐड कर दो। तो 112 में आप 12 ऐड करेंगे तो सर ये आ जाएगा 124। आपने बोला ठीक है, हमने सुन लिया कि ठीक है भाई 124 आ गया। फिर हमने बोला कि बेटा ये कैरी भी था ये कहाँ चला गया? तो भाई साहब इसको ऐड करने के बाद जो भी आपका कैरी होता है उसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 125। तो फाइनल आंसर कितना आया आपका 125 44 112 का वर्ग। समझे या नहीं समझे? बहुत प्यारा मेथड है दोस्तों, ध्यान रखना, बड़ा काम का मेथड है, बहुत यूज होता है मैथ के अंदर जब भी आप करेंगे। इसका भी अभी और इम्पोर्टेंस बताता हूँ, अभी रुको ज़रा, आप देखते जाओ। आज वर्क करने का निचोड़ ही कर देंगे पूरा आज, ठीक है। कैसे ही वर्क निकालना किसी भी संख्या में, इतने मेथड आज हम आपको सिखा देंगे। तो आज सीखते जाओ, आज इंजॉय कीजिए आप वीडियो, ठीक है। तो अगला नंबर हमने लिया अगला नंबर 113। अब 113 का वर्क करेंगे। आप थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। तो 13 का वर्क कितना होता है आपको पता होगा 169। तो पूरा नंबर तो हमको लिखना नहीं है भैया, ये 2 ही डिजिट लिखना है, अलाउ है हमको। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे 69 और एक अंक चला जाएगा कैरी। अब 13 इसमें ऐड करेंगे क्योंकि 13 ही ये नंबर ज़्यादा था। तो ये कितना आ जाएगा 126, ठीक है। ये आ गया 126 और एक आपके पास कैरी था, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 127 और ये आ गया आपका आंसर 113 का वर्ग 127 69। तो आई होप अब आपको मैटर समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। समझे या नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला लेते हैं। चलो ये आ गया अगले पेज पर अपने। हो तो ये तो हम नंबर ले रहे थे 100 से ज़्यादा। अब जरा इसकी ना एक इम्पोर्टेंस और सीख लेना। अब एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जैसे चलो पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ। तुमने 100 से ज़्यादा लिया नंबर, अब हम लेते हैं 100 से कम। मैंने लिया सपोज 96। अब मुझको 96 का वर्क करना है। तो अब बताओ कैसे करेंगे? भाई हमने बेस 100 मानना है। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि 100 से नंबर ऊपर ही जाए, ज़्यादा ही जाए। भाई 100 से कम भी तो जा सकता है नंबर। तो आप कहोगे ठीक है भाई बात तो ठीक है आपकी। तो आपने कहा सर ठीक है, ये नंबर कितना कम है बताओ। मैंने आपसे पूछा कि ये नंबर 100 से कितना कम है? ये नंबर 100 से 4 कम है। तो क्या ज़्यादा हो चाहे कम हो, कम ज़्यादा जो भी नंबर होता है उसका हमेशा वर्क करके ही लिखेंगे आप। तो ये 4 कम था तो 4 कम था तो 4 का वर्ग होता है 16। कॉन्सेप्ट वही, 2 ही डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। 4 का वर्ग 16। अब हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर 100 से ज़्यादा था तो प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर 100 से कम है तो भैया क्या कर देंगे माइनस। 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो 96 में से 4 घटाओगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा 9216। ये आपका आंसर आ गया। तो 100 से चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर लाने में। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो और ले लेंगे यार, नंबर की कमी थोड़ी ना है अपने पास। ये लो 92 ले लिया। अब 92 का वर्क करके दिखाओ। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो 100 से 8 कम है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। तो 8 कम है तो 8 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्तों? 8 का वर्ग होता है 64। अब 8 कम है तो भैया माइनस भी करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा 84। तो ये आ गया 84 8464। ये आपका समझे या नहीं समझे? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बोलता हूँ 86 का वर्ग, तो 86 का वर्क करने के लिए 100 से कितना कम है 14। अब 14 का वर्क कितना होता है? आप कहोगे सर 14 का वर्क तो 196 होता है। तो लिखनी कितनी है हमको? सिर्फ 2 ही डिजिट लिखनी होती है 96। अब 14 कम था तो 14 माइनस भी करना पड़ेगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर 72।
और एक हमारे पास कैरी, और कैरी हमेशा प्लस होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 72 + 1 73, तो ये आ गया 86 का स्क्वायर। तो ज़्यादा हो कम हो, आई होप अब आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे कहानी सुनो। अब ये चीज़ मैंने क्यों बताई, क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में 99, अगर आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर सिस्टमेटिक क्वेश्चन आता है और वहाँ पर वर्क करने की बात आ जाती है 999 के। ठीक है, तो 999 का स्क्वायर, 999 का वर्क कैसे किया जाता है, बताओ कैसे करें। तो अब यहाँ पर क्या होगी, सर ये तो 100 के आसपास है ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, घबरा क्यों रहे हो, अगर 100 के आसपास नहीं है तो किसी के तो आसपास होगा। ठीक है, हमेशा 1 के अराउंड वाली जो संख्या होती है, जब 10 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, उसके अराउंड ही आपको हमेशा स्टैंडर्ड बेस आपको मानना होता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बेस जो होगा वो मेरा कितना होगा, क्योंकि 999 ये 1000, ठीक है, ये 1000 के पास हुआ या नहीं हुआ, मुझे ये बताओ। ये जो 999 है 1000 से कितना कम है, एक कम है। अभी क्या तो बेस 100 लो या 1000 लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, जीरो देखनी है आपको भी बस। तो 1000 से जब आप इसकी कंपैरिजन करेंगे तो कितना कम है, एक कम है 1000 से। ठीक है, तो 1000 से एक कम है, तो एक का वर्ग कितना होता है, तो एक का वर्ग एक होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो भी आप बेस मानते हो 1 की फॉर्म में, उसमें जीरो देख लिया करो कितनी आ रही है। तो इसमें जीरो कितनी है, इसमें 3 जीरो है, तो ये संख्या भी आपकी 3 ही होनी चाहिए। लेकिन आपकी संख्या कितनी रही है, 1, तो 2 जीरो अपने पास से लगा दो, तो बन गई 3 संख्या। तो एक कम था, एक का वर्ग हुआ 001, और जहाँ पर एक कम है तो एक ही यहाँ से माइनस कर दो। तो एक माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 998, वो इसके आगे लिख दीजिए, और ये आपका वर्ग आ गया 999। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपसे पूछने लगे 997, फिर 997 का वर्ग बताओ, तो 997 हमारा 1000 के आसपास है, तो 1000 से कंपेरिजन करेंगे कितना कम है, 3 कम है 1000 से। 3 का वर्ग आप क्या होगा, 3 का वर्ग तो 9 होता है, लेकिन 9 नहीं लिखना, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होती हैं, तो 3 डिजिट आनी चाहिए, तो 009, और 3 यहाँ से माइनस कर देंगे। 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 994, ये इसके आगे लिख दें, ये आपका आंसर है 994। बताओ समझ में आई कहानी या नहीं आई। ठीक है, तो ये थी 100 के आसपास के नंबर का वर्ग निकालने का तरीका। पहला मेथड ये आपको पता होना चाहिए। कुछ नंबर फंस जाते हैं डायरेक्टली जो 100 के अराउंड होते हैं, तो ये आपको फटाफट से निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई 100 के आसपास के नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं। आगे चला जाए अगला मेथड। तो पहला मेथड आपका कंप्लीट हो गया 100 के आसपास का। अब अगला मेथड देखिए अगला मेथड। तो अगला मेथड जो होता है हमारा, अगला मेथड आया, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे दोस्तों। क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा जी, बताओ। तो हम बताते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बताओ। आप कहोगे गुरु जी बिल्कुल पढ़ा है, ये तो इतना पढ़ा है कि जुबान पर रटा पड़ा है। a + b का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a² + b² और प्लस के 2a। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा है, तो अब मेरे कहने से थोड़ा सा ना इसको मॉडिफाई करके आप पढ़ो। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। मॉडिफाई कहने का मतलब, जब भी हम वर्ग में इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है, तो हमेशा हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, a² 2ab और b²। तो ये आपका एक स्क्वायर का मास्टर फॉर्मूला निकल के आ जाता है, a² 2ab b²। यहाँ पर लगा दिया मैंने स्टार का मतलब इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसमें होता क्या है दोस्तों, ये क्या होता है कि ये ना 3 स्टेप में चलता है हमेशा। पहले तो राइट टू लेफ़्ट चलेगा, राइट से लेफ़्ट। तो ये होता है इसका पहला स्टेप, फर्स्ट। ये होता है इसका सेकंड स्टेप, और ये होता है इसका थर्ड स्टेप।
अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। मैंने लिया छोटा सा नंबर 32 का वर्ग। अब मुझे किसका वर्क करना है? 32 का वर्क करना है। तो आप कहोगे गुरुजी अब हमें को अप्लाई करके दिखा दो कि इस पर अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अप्लाई करके दिखाते हैं। वो होती आसान तरीका अप्लाई करने का। हमेशा क्या करोगे, जो सबसे लास्ट का नंबर है इसको हमेशा आप बी मानेंगे, और जो भी रिमेनिंग नंबर बच जाता है उसको आप हमेशा ए मानेंगे। आपने कहा ठीक है गुरुजी, मान लिया। अब चलो भाई, अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करो। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, राइट टू लेफ्ट चलेगा। पहले बी, तो क्या लिखा है, बी का स्क्वायर, और बी कितना है हमारा 2, तो 2 का वर्ग 4, ये लिख दिया 4। ठीक है। इसके आगे आपने देखा 2ab। 2ab का मतलब ए और बी की गुना करो और उसका डबल कर दो। भाई 2ab का मतलब क्या है, ए बी की गुना करो और 2 से गुना का मतलब डबल करना। तो 3 दूनी 6, ए और बी की गुना करो और 6 का डबल 12, तो 12 का 2। हमें से एक बार में सिंगल डिजिट ही लिखनी है। कैरी कितना गया 1, 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरा क्या है, ए स्क्वायर, ए कितना है 3, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 और 1 कैरी था हमारे पास, तो कितना आ गया 10। ये आ गया हमारा 32 का वर्ग 1024। बताओ जी, समझ में आया या नहीं आया? ये ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने अलजेब्रा में पढ़ा है, इसको वर्ग में भी सीख लो आप कैसे निकालते हैं। स्क्वायर भी इनसे निकल जाते हैं, बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर निकल जाते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक, आपने लिया अगला नंबर, आपने कहा कि सर 43 का निकाल के दिखाओ हमें। तो मैंने कहा ठीक है भैया 43 का भी निकाल लो। तो यहाँ पर नंबर ये बी हुआ, ये मैं भी लिख के दिखा रहा हूँ, मनी मन में मान लेना है। ये ए, तो बी का वर्ग 3 का वर्ग 9, आगे क्या है 2ab, 4 तिया 12 दूनी 24, कैरी कितना गया 2, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18, 18 49, ये आ गया। ठीक, आपने कहा सर 57 का निकालो। मैंने कहा ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। तो 47 का निकाल देते हैं भाई। तो जैसे आप 47 का निकालने गए तो बी क्या है यहाँ पर 7, और ए कितना है 5, तो 7 का वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49। तो 9 लिखना है, 49 मत लिख देना, एक बार में एक ही डिजिट। तो 7 का स्क्वायर 49 का 9, कैरी कितना गया 4। फिर आपने देखना है 2ab, तो 5 7 35, और 35 का डबल 70, और 4 हमारे पास कैरी भी है, तो 70 और 4 74, कैरी कितना गया 7। लास्ट में क्या है ए कितना है 5, 5 का वर्ग 25, 25 और 7 कितना होता है मेरे दोस्तों, 25 और 7 होता है 32। तो 57 का स्क्वायर कितना है 93249। आप कहोगे गुरुजी 89 को और बता दो करके एक बार। मैंने कहा ठीक है भैया 89 का भी कर देते हैं, आपकी इच्छा सर, आपको करो भैया, जैसे कहोगे वैसे करना पड़ेगा। अब 89, अब यहाँ पर बी कितना है 9, ए कितना है 8। तो आपने कहा सर 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 का मतलब 1, और कैरी कितना गया 8। ठीक है, अब करो भैया 2ab, तो 8 नहीं 8 की 9 में करोगे 72, और 72 का डबल भी तो करना है, उसको कैसे भूल रहे हो। तो 8 नहीं 72, और 72 का डबल 144, और 144 और 8 हमारे पास कैरी भी है। तो 144 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 152, तो 152 का 2, कैरी कितना गया 15। लास्ट में क्या बचा ए कितना है 8, तो 8 का वर्ग 64, और 64 और 15 हमारे पास कैरी भी तो है, तो कितना बचा 79। ये आ गया आपका आंसर। तो 89 का वर्ग आ गया आपके पास 7921। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी सीखो, स्पीड तो आपकी अपने ऑटोमेटिकली बन जाएगी जब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दो। तो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है पहले ये बताओ। ये इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए ना, तभी तो कुछ फ़ायदा है सिखाने का चीज़ों को। नई चीज़ सीख रहे हो तो भाई थोड़ा तो मज़ा आएगा ही, थोड़ी शुरू में टफ भी लगेंगी, फिर जब सीख जाओगे तो मज़ा भी आएगा। अब बताओ कौन सा नंबर लें, एक नंबर और ले लें, एक नंबर और ले लेते हैं। चलो एक नंबर हमने ले लिया 64 64 कि सर 64 और दिखाओ हमें तो निकाल के। मैंने कहा ठीक है भैया आप 64 का भी निकाल लो। तो बी कितना है यहाँ पर 4, ए कितना है 6, तो 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1, 6 चौक 24 दूनी 48 और 1 49, कैरी 4,
6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 96, ये आपका आंसर आ गया। तो ये रिलेशन अगर ये फॉर्मूला पता है तो फटाफट से आपके स्क्वायर निकल जा रहे हैं। 2 डिजिट का सबसे ज़्यादा नीड होती है आपको कैलकुलेशन करते हुए, 2 डिजिट का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो 2 डिजिट के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने का। अब आप कहोगे सर आपने 2 डिजिट का तो बता दिया आसान से, 3 डिजिट का नहीं बता रहे हो आप। 3 डिजिट का कैसे करेंगे? 3 डिजिट पे भी आ रहे हैं, लेकिन 3 डिजिट में भी इस मेथड से आप यूज करोगे तो ज़्यादा बड़ी डिजिट आ जाएंगी, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी निकालने में। अगर कुछ एक लिमिटेड नंबर तक आते हैं तो आप इसका यूज़ करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, मतलब कहने का ये है, अगर आपको 1 से 30 तक याद है, 1 से 30 तक के वर्ग याद हैं, स्क्वायर याद है, ठीक है, स्क्वायर, तो आप 3 डिजिट तक 1 से लेकर 300 तक 1 से लेकर 300 तक जितने भी नंबर आते हैं आप इन सबका यूज़ कर सकते हो इस रिलेशन का 3 डिजिट में। बट 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए इसके लिए। अगर 30 तक के स्क्वायर याद नहीं है तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है स्क्वायर निकालने। तो इसलिए तो 4-5 मेथड सिखा रहा हूँ कि अगर इसमें भी 3 डिजिट आ जाते हैं, 3 डिजिट में आसान कौन सा पड़ेगा फिर आप उसको फॉलो करना। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे मेथड आज एक ही वीडियो में करा दूँगा आपको, जिससे आपको सारे मेथड एक साथ ही मिल जाएँ। जब भी आप देखो तो सारे मेथड एक साथ ही रिवाइज हो जाए, जौन सा आपको अच्छा लगे फिर उससे निकाल देना। अब मैं 3 डिजिट का आपको निकाल के दिखाता हूँ। मैंने एक नंबर लिया भाई लोगों, नंबर लिया और मैंने क्या 112, ठीक है, इसी पेज पे सिखा दें क्या बोले। चलो अगला ले लेते हैं, चलो ये हमने अगला पेज ले लिया। तो मैंने नंबर लिया 112। अब ये मैंने 100 वाले मेथड से भी आपको सिखाया था कि 100 वाले मेथड से कैसे निकाल देंगे, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं a+b के फॉर्मूले से। तो a+b के फॉर्मूले से जब आप इसको निकालोगे ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया कि पहला नंबर हमेशा b मानना है। पहला नंबर आपने b मान लिया। अब नंबर बचा है क्या यहाँ पर, अब नंबर बचा यहाँ पर 11 है। तो इस 11 को कंप्लीट नंबर को a मान लो। इस कंप्लीट नंबर को क्या मान लिया आपने, a मान लिया। बस ये आपको काम करना था। अब ये 2 ही डिजिट तो बन गई, एक डिजिट 2 आ गई और एक डिजिट 11 आ गई, समझे। तो 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग होता है 4, तो पहले b का वर्ग करना होता है, तो 2 का वर्ग 4 हो गया। फिर क्या है 2ab। अब a और b की गुना करोगे तो a कितना है 11 और b कितना है 2, तो 11 दूनी 22 और 22 का डबल 44, 44 का 4, कैरी भी कितना गया, कैरी भी 4 गया। अब लास्ट में क्या बचा a का वर्ग, और a कितना है 11, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 121 में 4 कैरी ऐड करोगे तो 125, 125 44, ये आपका आंसर। तो 3 डिजिट में ऐसे अप्लाई करना होता है a+b का फॉर्मूला। बहुत बेस्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट मेथड है। 2 डिजिट को 3 डिजिट का लिमिटेड नंबर तक अगर आ जाता है तो औसम मेथड है अगर निकाल लिया। ठीक, एक नंबर और लेते हैं। चलो हमने नंबर लिया 116 लेते हैं। बड़े नंबर भी ले लेंगे, अभी काहे टेंशन ले रहे हो दोस्तों, सब करके दिखाऊंगा आज यहाँ। तो ये हो गया b और ये हो गया तुम्हारा a, समझे या नहीं समझे। तो 6 का वर्ग 36, कैरी कितना गया 3, फिर है ab 2ab, तो 11×6 66, और 66 का डबल कितना होता है 132, 132 और 3 हमारे पास कैरी है, तो 3 में 132 ऐड करेंगे 135 हो जाएगा। 135 का 5, कैरी कितना गया 13, लास्ट में क्या बचा 11, 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो 121 में 13 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 134, ये आपका आंसर आ गया 134 56। तो आपको नंबर के स्क्वायर याद हैं, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी प्लस माइनस करने में फास्ट हैं, तो आप वर्ग बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, बताओ क्या नंबर याद है, आप अपनी मर्ज़ी से बताओ। आपने कहा सर मुझे तो इसका निकाल के दिखाओ, 184 का, ये निकालो, तब आपको माने हम ओहो ऐसी ही बात आ गई, अब ऐसी बात करोगे तुम, चलो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। ये b
और इसको हम क्या मान लेंगे, पूरे को ए। माना है नहीं माना, बताओ। तो बी कितना है 4, तो 4 का वर्ग होता है 16, होता है नहीं होता बताओ। 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 का 6, कैरी कितना गया। आप कहोगे सर कैरी चला गया 1, मैंने कहा ठीक है भैया सही कर दिया। फिर है 2ab, तो 18 चौक 72, ए बी का मतलब ए कितना है 18 और बी कितना है 4, तो 18 चौक 72, और 72 का डबल भी तो करोगे या नहीं करोगे। तो 72 का डबल 144, 144 और 1 145, 145 का 5, कैरी कितना गया 14। अब लास्ट में क्या बचा, ए का वर्क करना पड़ेगा, तो 18 का वर्क कितना होता है 324, 18 का वर्क 324 और प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 338। ये आपका आंसर आ गया मेरे दोस्तों, 18 का वर्क। बताओ आया नहीं आया समझ में, तो निकाल दोगे बड़े आसानी से। और कोई भी नंबर लेना ले लो, मौका है छीन लो। हमने नंबर ले लिया 253 कि सर इसका और बताओ, एक बार निकालो, क्योंकि मैंने बताया 30 तक का लिमिट है, 1 से 30 तक के वर्ग आपको याद है। तो यहाँ पर शुरू की 2 डिजिट आप 30 तक कोई सी भी ले सकते हो, अगर 30 तक वर्ग याद है उस तक आप स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल लोगे। कहने का मतलब ये 30 से ऊपर जाएगा तो आपको जितने स्क्वायर याद होंगे यार, जितने आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर याद होंगे उतने आप कितनी बड़ी डिजिट का स्क्वायर आसानी से निकाल। तो इसलिए सबसे पहले मैंने 2 डिजिट का निकालो, क्योंकि सारे स्क्वायर है याद अगर हमको होते 1 से 30 तक, तो ये मेथड क्यों सीखते हैं, कैसी बात कर रहे हो आप। मैंने कहा ठीक है भैया गुस्सा काहे हो रहे हो, मत निकालो, इस मेथड से मत निकालना, 2 डिजिट का तो बेस्ट है। तो मैंने 2 डिजिट का तो बता दिया ना, मेन चीज़ आपको 2 डिजिट की होनी है जरूर, 2 डिजिट का आप उससे निकालना। 3 डिजिट का कौन सा आसान होगा, आ रहा हूँ उस पर भी, घबराओ ना, ठीक है बता रहे हैं, सब बताएंगे। लेकिन पहले एक बार इससे भी देख लो। तो बी कितना है 3 और ए कितना है 25, तो क्या होगा 3 का वर्ग कितना होता है, क्योंकि गुरुजी 9 होता है 3 का वर्ग, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। आगे चलो 2ab, तो 25 दिया, क्योंकि ए कितना है 25 और बी कितना है 3, तो 25 से 75, और 75 का डबल भी करना होता है बेटा, 2ab होता है। तो 75 का डबल, 75 का डबल होता है 150, तो 150 का 0, कैरी कितना चला गया, क्या हो गया सर 15, मैंने बहुत बढ़िया। अब कितना बचा ए और ए का वर्ग, 25 का वर्ग 625, और 625 में 15 को जोड़ोगे कैरी कितना आ जाएगा जानी 640, तो ये 253 का वर्ग आ गया आपके पास, 64,009 करके देख लेना ये जाएगा। ठीक है चलो, तो समझ रहे होंगे आई थिंक आप समझे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना, समझे। कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो समझ गए। इस a प्लस बी के फॉर्मूले से कैसे करना है, 4-5 एग्जाम्पल लेकर मैंने समझा दिया आपको। 2 डिजिट का भी, 2 डिजिट के लिए फिर बता रहा हूँ, 2 डिजिट के लिए बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर 2 डिजिट। 2 डिजिट का इससे बेस्ट मेथड कोई हो ही नहीं सकता स्क्वायर निकालने। 3 डिजिट पर आप अप्लाई कर सकते हो कहाँ तक, क्योंकि 30 तक के तो यार मोस्टली सबको याद होते हैं, तो इसलिए अगर शुरू की ए की वैल्यू 30 तक आ रही है तो आप इसको 3 डिजिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 डिजिट के लिए a प्लस बी का फॉर्मूला आज आपने नई तरीके से सीखा होगा। अलजेब्रा में तो यूज होता ही है, वर्ग निकालने में भी सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, फिर 100 के अराउंड हमने कम वाले नंबर देखे, 100 से ज़्यादा वाले भी देखे, तो यहाँ तक की कहानी आप सबको समझ में आ गई होगी। अब आगे चला जाए, ठीक है, तो आगे चला जाए तो अगला पेज खोलते हैं नया, ये अब सीखते हैं अगला मेथड। ठीक है, तो अगले मेथड पे चलने से पहले सीखो, देखो मेथड सारे सीखो आप, अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो अभी आप क्या करेंगे सारे मेथड सीखेंगे, फिर जोन सा आपको अच्छा लगे उस पर देखो आने सारे चाहिए, पता नहीं कौन से नंबर पे कौन सा आसान पड़ जाए, कौन सा आपको एट ए टाइम याद आए, तो इसलिए मेथड आज सारे ही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अलग अलग वीडियो पे भगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यूट्यूब में पहली बार ही होगा कि यूट्यूब पे कोई स्क्वायर की वीडियो
जिसमें सारे मेथड आपको एक साथ बताऊँ, नहीं तो सब कोई अलग बताता है, कोई अलग बताता है। मैं सारों का निचोड़ ही आपको बता रहा हूँ आज, ठीक है। जितने भी स्क्वायर निकालने के मेथड पॉसिबल बेस्ट मेथड हो सकते हैं वो मैं आपको आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर वगैरह कर दो इस वीडियो को, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। आप अकेले अकेले अपना फ़ायदा देख रहे हो यार, अच्छी बात थोड़ी ना है। सबका फ़ायदा देखो, सबको आना चाहिए। तो आज हम स्क्वायर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक। अगला मेथड, अब कोई कोई क्या मेथड बताता है वो सीखो। जैसे अब एक नंबर लेता हूँ मैंने लिया 45। अब इस मेथड का तरीका क्या है वो सीखो। अरे यार थोड़ा रफ करते हैं, सही नंबर सही से लिखे, ये मैंने रफ कर दिया, दोबारा से लिखता हूँ। हमको निकालना है 45 का वर्ग, 45 का वर्ग ये निकालना है। तो 45 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? अब देखो, अब इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड की खास बात या तरीके देखो। अब आपको करना क्या होता है कि जितने भी डिजिट आपको दिखाई दे रही हैं, आप सबके वर्ग लिख दो एक साथ। पहले 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग होता है 16, ये लिख दिया आपने 16। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, तो ये लिख दिया 25। बस इस मेथड में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी वर्ग लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि वर्ग हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए, वर्ग हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए, ये चीज़ इतना लिख दिया आपने। पहले जितने भी नंबर दे रखे थे सबका आपने क्या लिख दिया? वर्ग लिख दिया। अब इसके बाद की कहानी, अब इसमें करना क्या है कि जितनी भी डिजिट आपको दिखाई दे रही हैं, 4 और 5 दोनों की गुना करो, 4 पंजे 20, और गुना करके हमेशा डबल कर दो, ठीक है। क्या कहा मैंने कि इन दोनों की गुना करो, और गुना करते ही क्या कर दो? इसका डबल कर दो। तो 4 पंजे 20, और 20 का डबल कितना होता है? 40। तो हमेशा राइट साइड से लिखना है, एक डिजिट छोड़ करके, एक डिजिट ड्रॉप करके लिख दो। कितना आता है? 40, तो 40 लिख दो, ये लिख दो 40। तो ये इसका आंसर कितना आ गया? 5 2 6 4 10 1 और 1 2025 इस क्वेश्चन का आंसर है। कम समझ में आया होगा, बताता हूँ, अगला समझो समझाता हूँ। मैंने क्या है, पहले तरीका समझो, बस समझ में भी आ जाएगा। तरीका क्या है कि दोनों नंबर दिख रहे हैं, दोनों के वर्ग करो। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, और वर्ग हमेशा जब भी लिखोगे 2 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। तो 16 और 25 दो डिजिट में थे, कोई हमें दिक्कत यहाँ पर नहीं थी। उसके बाद क्या करना है, जितनी भी डिजिटें दिखाई दे रही है दोनों ही गुना कर दो। 4 पंजे 20, और गुना करते ही डबल कर दो, तो 20 का डबल 40, और हमेशा राइट में से एक डिजिट छोड़ करके लिख देना। तो 20 का डबल 40, लास्ट में से एक डिजिट छोड़ो राइट में से, और 6 2 के नीचे लिख दो 40, सबको जोड़ दो, ये आपका आंसर। बताओ समझे नहीं समझे? समझ गए? अगला देखिए, एक क्वेश्चन और मैंने लिया 69 कि भाई मुझको तो 69 का वर्ग निकाल के दिखाओ कि 69 का वर्ग क्या होता है। अब मैंने कहा ठीक है गुरुजी, निकाल देते हैं। 6 का वर्ग 36, और 9 का वर्ग 81, या 36 और 81 लिख दिया। दोनों का वर्ग करके लिख देना है, सिंपल सी बात है। 1 से 9 तक के तो याद होंगे ही मेरे भाई। 6 का वर्ग 36, 9 का वर्ग 81। फिर उसके बाद क्या करना है, जितनी भी डिजिट दिखाई दे रही हैं मेरे दोस्तों, इन दोनों डिजिट का क्या करो? मल्टीप्लाई करके डबल कर दो। तो 6 नेम 54, 54 मतलब होता है 54, और 54 का डबल कितना होता है? 108। तो लास्ट राइट में से एक डिजिट छोड़ करके 54 का डबल कितना हुआ था? 108, इसको लिख दो, यानी कि 108। बस अब इनको जोड़ देना है। तो 1 8 और 8 16, कैरी 1 6 और 1 7, और 3 और 1 4, तो 4761 ये आपका वर्ग है। तो ये भी आसानी लग रहा होगा आपको, लग रहा है नहीं लग रहा? बता दो यार एक बार भाई, कमेंट करके बता दो। मेथड अगर पसंद आ रहे हैं आपको वर्ग निकालने के,
नई नई चीज़ आज आप सीख रहे हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझको लिख के बता दो कि हाँ सर अच्छे लग रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो तो और भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके एक बार थोड़ा सा एप्रिसिएशन भी दे दो। ठीक, अच्छा लगता है। अब आगे देखिए, अब अगला नंबर मैंने लिया। आप कहोगे गुरुजी एक मुझे 23 का बता दो, या 23 से पहले 24 का बता दो आप एक बार, कि सर 24 का वर्ग कैसे निकालें। अब ये नंबर क्यों लिया है मैंने, उसका भी रीज़न देख लो। मैं आपके जितने भी डाउट आ रहे होंगे ना, मैं सारे डाउट यहाँ पर समझ रहा हूँ, मुझे पता है क्या क्या डाउट आ रहे होंगे, मैं सब नंबर अपना आप ही ले लूँगा ऑटोमेटिकली, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने लिया 24 का वर्ग। अब आप कहोगे सर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4 होता है, लेकिन आप कहेंगे सर गुरुजी आपने 2 डिजिट कहा था कि 2 डिजिट होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है भैया 2 डिजिट कहा था, तो मैंने आपको 2 डिजिट बनाना नहीं सिखाया क्या? कैसे बनाता है, इसके आगे एक जीरो लगा दो, बन गई 2 डिजिट, क्या फ़र्क पड़ा इसमें? क्या सर कुछ नहीं पड़ा। मैंने कहा ठीक है फिर हो गया काम। 2 का वर्ग 0 4, और 4 का वर्ग होता है 16, ये लिख दिया 16। अब मल्टीप्लाई करो इन दोनों, 2 चौक 8 और 8 का डबल 16, गुना करके डबल कर देना है। तो लास्ट राइट में से एक डिजिट छोड़ो और 16 लिख दो। तो कितना आ गया भैया, 6 7 और ये 524 का स्क्वायर 576 ही तो होता है मेरे भाइयों, क्या नहीं होता? बता दो यार आप एक बार। सही है, चलो। अब आप कहोगे सर गुरुजी इसको और बताना ज़रा एक बार 53 का, क्या मैं 53 को और सिखा दूँ? मैंने कहा ठीक है भैया सीख लो, 53 भी सीखो। मैं आपको सिखाने ही आया, आप जो कहोगे वही सिखाना पड़ेगा भैया। तो 5 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्तों? 5 का वर्ग होता है 25 का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और 3 का वर्ग, 3 का वर्ग तो सर 9 होता है, लेकिन 2 डिजिट बनानी है तो 9 को क्या लिखेंगे मेरे भाई? 9 को लिखेंगे 0 9। समझे या नहीं? समझ गए? चलो आपका हो गया क्वेश्चन। इन दोनों गुना करो, 5 दिया 15, और 15 का डबल होता है 30। बहुत बढ़िया, 30 लिख दो भैया, एक डिजिट छोड़ के बस लिख दिया। तो ये कितना आ गया 2809, ये आपका आंसर। आया नहीं आया भाई बता दो एक बार, भाई एक बार तो बता दो कमेंट करके। बेटा मौज ही आ जाएगी, आप तो गर्दा उड़ा दें, गर्दा। ठीक है, वर्क करने के सीखते जाओ आज आप मेथड। आप भी कहोगे सर मज़ा ही आ गया, बस इस वीडियो को सेव ही करके रख लेना आप। एक वीडियो में सारे वर्क के मेथड निकालना सीखें। ठीक है, यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, एक ही वीडियो में सारे वर्क के मेथड। अब यहाँ तक तो आप सीख गए भैया। अब कोई नंबर दिमाग में चल रहा हो 2 डिजिट को तो बता दो, समझा दूंगा कैसे करना है। बड़ा नंबर लेना है, अगर बड़ा नंबर आपको लेना है, आपके मन में डाउट ना रह जाए कुछ। ये लो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 79, ये नहीं लेना मतलब कौन सा लेना? चलो तो एक 98 ले लेते हैं, 98 ले लिया। 100 के आसपास का नंबर है, वो तो मेथड आती ही है, लेकिन जब ये वाला मेथड सीख रहे तो इस वाले मेथड से सीखेंगे निकालना। ठीक है, तो इससे सीखो। तो 9 का वर्ग, 9 का वर्ग होता है सर 81। 8 का वर्ग, 8 का वर्ग होता है सर 64, लिख दिया। अब इन दोनों गुना करो, 9 8 72, और 72 का डबल कितना होता है 144। तो बस ये मत भूल जाना कि लास्ट में एक डिजिट छोड़ करके लिखना 144। तो 4 6 4 10 0 4 5 और 1 6 8 और 1 9। अब आप 100 वाले मेथड से भी निकाल के देख लेना, यही आएगा। नहीं तो फ़ोन तो आपके पास है ही, निकाल के देख लो। वर्ग का मतलब 2 बार गुना ही तो होता है, गुना करके देख लो, यही आ रहा होगा 9604। ठीक है, मज़ा आया या नहीं आया? अरे बता दो भैया। ठीक है, मज़ा, चलो मज़ा आ गया तो इस मज़े को और आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम इस वाले मेथड से ही, तीसरे मेथड से ही 3 डिजिट का निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलो एक पेज बढ़ा लेता हूँ इसमें, और फिर हम इसी मेथड से 3 डिजिट का, 3 डिजिट सर क्या कह दिया? चलो 3 डिजिट का सीखते हैं। एक छोटे से नंबर तो समझाता हूँ पहले। छोटा नंबर में ठीक ही ले लो, बताओ ठीक ही ले लेते हैं। 4 2 और 6, ये मैंने नंबर लिया।
अब यहाँ पे समझ लेना बड़े प्यार से इस मेथड, एक नई कॉन्सेप्ट सीखोगे कि इस वाले मेथड से अब 3 डिजिट का कैसे निकालें। ठीक है, चलो ओह कैसे करें भाई, चलो सीखते हैं। अब मैंने क्या कहा था इस वाले मेथड में कि जितनी भी डिजिट आपको दिखाई दे रही है सबकी क्या कर दो, सबकी कर दो आप भैया वर्ग, सबका कर देना है आपको वर्ग। करो वर्ग करना स्टार्ट करो फटाफट से जल्दी से। तो 4 का वर्ग कितना होता है मेरे भाइयों, 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है गुरु जी। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 0 4। मैंने बताया सिंगल डिजिट नहीं लिखनी, 2 डिजिट। 2 का वर्ग 0 4। 6 का वर्ग 36, इतना लिख दो। क्योंकि गुरु जी तो बात ठीक है, इतना तो आसान था, आपने बता रखा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो जरा अगला स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। अब मैंने क्या बताया था कि जितने भी डिजिट दिखाई दे रहे हैं दोनों की गुना करके डबल लिख दो, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट हैं तो वो एक साथ नहीं लिखनी, अब आपको पेयर से लिखनी पड़ेगी। पेयर से कैसे लिखो, पहले आप इन दोनों की गुना करो, 6 की और 2 की, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 12 का डबल कितना होता है, 12 का डबल होता है 24। ठीक है, तो लास्ट में से एक डिजिट छोड़ करके लिखना है, तो 12 का डबल 24 आपने लिख दिया याद। ठीक है, अब अगली 2 डिजिट, 2 की 4 में गुना करो, सर 2 चौक 8, और 8 का डबल कितना होता है 16। ठीक है, वो लिख दो इसके आप, ये बताओ ये स्टेप समझ में आया नहीं आया, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ 2 ही डिजिट थी, तो दोनों डिजिट की गुना करके और डबल कर देते तो राइट में से एक डिजिट छोड़ के हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट को कैसे लिखें, तो 3 डिजिट को पेयर से लिखना है। पहले 6 की 2 में करी, 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, एक डिजिट छोड़ के लिखना है। फिर आगे आए दोनों डिजिट पे, 2 चौक 8, और 8 का डबल 16, वो लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद भैया एक स्टेप और बचा। अब आपने इन दोनों की गुना नहीं करी आपस में, 4 और 6 की। भाई आपने 6 और 2 की भी कर दी, 2 और 4 की भी कर दी, तब कौन से नंबर रह गए, 4 और 6 रह गए, तो इनकी भी गुना करके लिखना पड़ेगा अगली लाइन। तो गुना करो जरा, कितना आएगा, तो 4 और 6 की गुना करोगे, 4 6 24। ठीक है, 24 आ गया, और 24 का डबल होता है 48। ठीक है, तो वो अगले स्टेप में लिखेंगे अगली लाइन में। तो अगली लाइन में जब भी लिखोगे तो एक डिजिट छोड़ करके ही लिखना है, तो 24 का डबल 48, ये नंबर आ गए। इन सब नंबर को जोड़ दो और आपका आंसर आपके हाथ में। तो 6, 4 और 3 7, ये कितना हुआ, 8 और 2 10 और 4 14, कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, कैरी 1 6 7 8, और 1 का 1। ये आ गया आपका 3 डिजिट का नंबर। देखो 426 का स्क्वायर निकाल दिया आपने। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, हमने आपको 426 का स्क्वायर निकालना ही बता दिया। कितना ही बड़ा नंबर हो इस मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं, आई गारंटी। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा आराम से लिख रहा हूँ। जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद भागोगे, स्पीड से भागोगे। अब एक छोटे नंबर से लेकर मैं आपको क्रॉस चेक कराता हूँ कि ये मेथड हमारा सही है या नहीं। ठीक है, जैसे आपने अभी बहुत सारे नंबरों का निकाल दिया स्क्वायर, जैसे हमने 112 का सीखा था। ठीक है, आपने किस नंबर का निकाला था, 112 का वर्ग हमने सीखा था। ठीक है, शुरू के 2 या 3 मेथड से कहीं से भी निकाल के देख लेना, इससे निकल कर आ जाएगा। अब हमें इसका वर्ग निकालना। ठीक है, अब इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा कि अभी जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं सबका वर्ग कर दो। अब क्या होगा सर, 1 का वर्ग करना है, फिर 1 का वर्ग करना है, फिर 2 का करना है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 0 1, 2 डिजिट में लिखना है मैंने। फिर 1 का वर्ग करेंगे 0 1, 2 का वर्ग करेंगे 0 4, आगे। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या बताया मैंने, अगला स्टेप मैंने बताया कि इनको वर्क करने के बाद सबके जोड़े के साथ गुना कर दो और लिखते चले जाओ, करो जोड़े के साथ। तो 2 की 1 में करेंगे, 2 एकम 2, और 2 का डबल कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो हमें कितना लिखना है 0 4 लिख दिया। फिर 1 की 1 में गुना करो, 1 एकम
1 और 1 का डबल 2, तो कितना लिखोगे 0 2, लिख दिया जी यहाँ तक 0 2। अब कौन सा नंबर बचा, पहला और लास्ट का, 1 की 2 में करोगे 2 एकम 2 और 2 का डबल 4, तो यहाँ से भी एक डिजिट छोड़ करोगे 4 0 4 बस। अब सबको जोड़ना ही तो है, तो कितना है देखो 4, फिर लिखोगे 4, यहाँ पे कितना हुआ 4 और 1 5, कितना आया 2 और फिर कितना बचा 1, तो यही तो नंबर था 125 44 112 का स्क्वायर। समझे नहीं समझे बताओ, आया मज़ा क्या नहीं आया? अब कभी सर 0 0 ज़्यादा हो गई। जब भी तक कहा था कि छोटे नंबर हैं तो a + b वाले होल स्क्वायर से निकाल दो, 2 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है, तो फिर ये स्टेप फॉलो करो। इसलिए ये मेथड बड़े नंबर के लिए आसान होता है। जैसे हमने 426 का निकाला, जब कोई सा भी नंबर ले लो, चलो बड़ा सा कोई अपने पास से, आप क्या हो गए सर, आप लो 7 4 6, ये इसका वर्ग निकाल के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया नंबर लिया आपने, मज़ा आ जाएगा। तो जब हम इसका वर्ग निकालेंगे तो देखो जल्दी से निकालो, 7 का वर्ग 49, थोड़ा स्पीड से निकालें, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36 लिख दो, फिर 6 की 4 में करो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, एक डिजिट छोड़ के लिखना है, फिर 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56, ये लिख दो। फिर आगे आ जाओ, फिर शुरू की और लास्ट की, 7 6 42 और 42 का डबल 84, एक डिजिट छोड़ के 84, आगे हो गया बस। तो 6 8 और 3 11, 6 4 10 14 और 1 15, कैरी 1, 6 8 और 6 14 15 और 1 16, कैरी 1 9 10 5 15, कैरी 1 4 और 1 5, या 5। देखो कितनी जल्दी से। तो बस लिखने का तरीका आना चाहिए पहले, इसलिए मैं आराम आराम से आपको समझा रहा हूँ एक स्टेप। और जब आ जाए तरीका तो फिर फटाफट से तेज़ी से निकाल दो, कितने बड़ा नंबर हो क्या फ़र्क पड़ना है अपने, ठीक है। लो चलो एक नंबर और लो, अपने लिया 8 3 क्या लो 5, 8 3 5। अब हमको 8 3 5 का वर्ग निकालना है, क्योंकि निकालो भाई, तो गुरुजी ने बताया था सबके वर्ग कर दो भैया वर्ग। तो 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 0 9, 5 का वर्ग 25 लिख दिया। फिर पेयर में गुना करो जल्दी से फटाफट, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, एक डिजिट छोड़ कर 30, फिर 8 दिया 24, 24 दूनी 48, ये लिख दिया। फिर 2 नंबर कौन से रह गए, 8 पंजे 40 और 40 का डबल 80, एक डिजिट छोड़ के ये लिख दो 80। और राइट में से छोड़नी है डिजिट, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में से इधर से छोड़ते हैं डिजिट। तो कितना बचा लास्ट में, कितना आ गया 25, 9 और 3 12, 8 8 16 और 1 17, कैरी 1 4 4 8 और 1 9 और 6 5 6, ये आपका आंसर आएगा भैया 835 का। बताओ यार मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें? चल तो जब 2 से यानी 2 डिजिट के लिए तो प्लस भी बेस्ट बताया मैंने, 3 डिजिट के लिए ये तरीका बेस्ट होता है, इससे आप 3 डिजिट का वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। कोई सा भी नंबर ले लो, आपकी मर्ज़ी है, किसी भी नंबर का बोलो मैं उसी का वर्ग निकाल के दूँगा। बताओ अब भी कोई क्वेश्चन चल रहा हो दिमाग में? अब कहोगे सर 672 कर दिया, मैंने कहा ठीक है भाई 672 का भी निकाल के दिखा देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है कैसे नंबर हो, ठीक है। तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 0 4। अब तो आप लिखना सीख गए होंगे, 2 का वर्ग 0 4। तब 2 सत्ते 14 और 14 का डबल 28, एक डिजिट छोड़ के राइट में से, 6 सत्ते 42 और 42 का डबल 42 का डबल होता है 84, ये लिख दिया। फिर शुरू की और लास्ट के डिजिट 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, ये बस लिख दो। 4 8 और ये कितना होगा 9 और 2 11, 11 और 4 15, कैरी 1 4 4 8 2 10 और 1 11, कैरी 1 8 से 14 और 1 15, कैरी 1 3 और 1 4, तो ये इसका वर्ग है। तो कितनी बड़ी संख्या ले लो यार आप,
3 डिजिट का कितना ही बड़ा नंबर ले लो, इस मेथड से बहुत आसानी से निकल जाएगा। बताओ मज़ा आया या नहीं आया यार, बता तो दो एक बार। कितना आसान सा तरीका बताया आपको निकालने का। तो समझ के इंडिविजुअल संख्या का वर्ग निकाल के सबको लिखते चले जाओ। 2 डिजिट के 2 डिजिट है, 2 डिजिट का वर्ग कर दो। 3 है, 3 का वर्ग कर दो। फिर ये a+b वाला फॉर्मूला, ये सब मेथड हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो कितने मेथड हो गए? एक, तो ये सीखा। फिर ये फॉर्मूले से सीखा a+b वाले से। तीसरा फिर हमने इंडिविजुअल संख्या का वर्ग करना सीखा। 2 डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के लिए बेस्ट है। फिर बताऊँ 3 डिजिट के लिए ये बेस्ट होता है मेथड, इससे आप बना सकते हैं। ठीक, अब अगले मेथड पर चले, सीखें अगला मेथड। बताओ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बस कहने का मतलब ये है कि आपको वर्क सिखाने के चक्कर में वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बट आज हम एक ही वीडियो में सारे मेथड डिस्कस करेंगे। ये मैं कह के चलाऊँ तो आज मैं सिखाऊँगा, चाहे मुझे एक एक क्वेश्चन लेना पड़े, लेकिन बताऊँगा। ठीक है, चलिए आगे का मेथड चलते हैं। तो 3 मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यस, 3 मेथड कंप्लीट। अगला नया मेथड सीखते हैं नए पेज के साथ। चलिए फोर्थ मेथड होता है क्या? अब इस मेथड की खास बात, इसमें कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप ज़्यादा बड़े नंबर का वर्ग निकालते हैं तो एक कॉम्बिनेशन से चलता है। अब कॉम्बिनेशन कैसा होता है सर, नहीं बता। जैसे देखो, अब इस मेथड को सीखना ये भी बड़ा आसान होता है। जैसे मुझे निकालना है 32, मुझे 32 का वर्ग निकालना है। अब इस मेथड की खास बात क्या होती है दोस्तों, इसको ज़रा समझ लेना। इसमें क्या होता है कि आप कुछ नंबर प्लस या माइनस करके, कुछ नंबर प्लस या माइनस करके एक नंबर को 0 की फॉर्म में बना दो। एक नंबर 0 की फॉर्म बना दो। अभी लिख देता हूँ, 0 की फॉर्म बना दो। 0 की फॉर्म बना दो। क्योंकि सर 0 की फॉर्म कैसे? देखो 0 की फॉर्म भी कैसे, 0 की फॉर्म भी कैसे बनानी है? नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसमें डिजिट तो 1 हो और बाकी सब नंबर 0। जैसे 10, 30, 20, 50, मतलब एक ही डिजिट दिखाई दे रही है और बाकी सब 0। जैसे 700, 400 और ये 1000 या 100, इस तरीके से, मतलब एक डिजिट हो और बाकी सब 0 हो। तो ऐसी 0 की फॉर्म आपको क्रिएट करनी है। कुछ नंबर प्लस करो या कुछ नंबर माइनस करो, आपका बन जाएगा। और ये प्लस या माइनस जब भी आप करेंगे तो वो नंबर हमेशा 10 से छोटा ही रखना। हमेशा नंबर 10 से छोटा है। डबल डिजिट में बहुत कम जाएगा नंबर आपका प्लस माइनस करने के लिए, जाएगा तो उसको भी देख लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर हमेशा छोटा रखना। और छोटा इन जैसे मैक्सिमम जो लिमिट जाएगी वो 50 तक जाएगी। 50 हमेशा नंबर आपका क्या होना चाहिए? 50 से छोटा। जब भी आप प्लस माइनस करेंगे, जितना ही बड़ा नंबर आएगा तो हमेशा 50 से छोटा नंबर रखना है प्लस माइनस करते हैं। अभी तो थ्योरी सुन ली, अब इसको अप्लाई कैसे करें सर वो तो बताओ। ठीक है, बताता हूँ। अब ये 32 है, इसमें 0 की फॉर्म कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर अगर मैं, देखो जितना नंबर माइनस करना पड़ेगा उतने नंबर प्लस करोगे, या जितना प्लस करोगे उतना ही माइनस। ये चीज़ ध्यान रखना 0 बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर 32 है, मुझे इसको 0 बनाना है, 0 की फॉर्म बनानी है। तो अगर मैं यहाँ से 2 घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 30 आएगा? नहीं आएगा। 0 की फॉर्म बन गई, एक डिजिट बाकी 0। पर अगर 2 माइनस करा तो प्लस भी करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ये कर दिया 2 प्लस, तो 32 में 2 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 34। ये आ गया। तो नीचे 30, ऊपर 34। ये उसके लिए जिसको बिल्कुल नहीं आता वर्ग निकालना, ये सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ आपको। तो जो भी ये दोनों नंबर आते हैं, इन दोनों नंबर की कर दो अब आप मल्टीप्लाई। तो 34 की और 4 की, क्योंकि 0 की फॉर्म आती है तो इसमें एक ही डिजिट बचेगी और एक डिजिट की मल्टीप्लाई तक कर ही सकते हो, उसका पढ़ा तो पढ़ ही सकते हो यार। तो 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, कैरी 1, 3 तिया 9 और 1 10, 102। और इसमें जो 0 लग रही थी उसको बाद में लगा, तो ये आ गया 1020 गुना कर दिया। अब प्लस में क्या करना है?
प्लस में आपको जो भी नंबर आपने घटाया या जोड़ा सेम ही नंबर होगा वो, तो उसका हमेशा वर्ग करके जोड़ देना। अब क्या नंबर प्लस माइनस करा था 2, और 2 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई, 2 का वर्ग होता है 4, तो इसको जोड़ दो तो कितना आ गया आपके पास 1024, और यही आपका आंसर है। तो ये उसके लिए मेथड इसमें बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। और एक इसको भी सीखना, ये भी बहुत यार देखो मेथड सारे आसान है, जो उनसे भी आप सीख जाओ ना, जिस पे भी आप कमांड कर लो अपनी निकालने की, एक मेथड पकड़े किसी पे भी कमांड कर लो तो वही आपको आसान लगने लगता है। अब मैं ये भी सिखाता हूँ, बच्चे इससे भी करते हैं, जो स्टूडेंट हैं तो उन्हें ये भी आसान लगता है, किसी को ये भारी लगता है, किसी इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो बात आपकी प्रैक्टिस की है, जिस मेथड पे आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे वही मेथड आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो बात सारी कहाँ पर आकर रुक जाती है, प्रैक्टिस पर, कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, जैसे आपने लिया 64, आपने 64 लिया कि सर 64 का वर्क करो, तो 64 का वर्क करने के लिए मुझे क्या करना है, जीरो की फॉर्म बनानी है। तो अब क्या होगे कि सर अगर यहाँ से 4 माइनस कर दूँ, तो जब 4 माइनस करूँगा तो 4 प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि 4 माइनस करते ही कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और 4 प्लस करते ही हो जाएगा 68, और जीरो की फॉर्म बन गई तो गुना भी करनी पड़ेगी, तो 6 की गुना करो, 6 अट्ठे 48, कैरी गया 4, 6 छः 36 और 4 40, और एक जीरो लगा दिए बाद में। और प्लस में क्या करेंगे, जो नंबर प्लस या माइनस करा था उसका वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा बताओ 4096। या अब यहाँ पर बच्चों के मन में डाउट ये आ रहा होगा कि सर आपने जो यहाँ पर 4 प्लस माइनस करा है, मैं जिसे जीरो की फॉर्म 6 प्लस करके भी तो बना सकता हूँ। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया, अब बताओ ये डाउट आ रहा था या नहीं आ रहा था। मुझे पता है आपके दिमाग में कहाँ पर डाउट आएगा, तो मुझे पता रहता है, मैं खुद ही बता दूँ, मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं। तो 64 का वर्क करना है, तो मैंने कहा ठीक सोच रहे हो आप भाई, आप इसमें अगर 6 प्लस कर दो तो ये 70 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब 6 प्लस करा है तो 6 माइनस भी करना पड़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। 64 में 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बताओ, 58 बचेगा, नहीं बचेगा, बचा। अब इनकी गुना कर दो, तो आपने गुना करी भैया, तो 7 ही गुना करेंगे, 7 अट्ठे 56, कैरी 5, और 7 पंजे 35, और 5 40, और ये लगी बाद में जीरो, प्लस अब 6 प्लस माइनस करा था, और 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36। तो अब ज़रा ऐड करना मेरे भाई, तो कितना आएगा 4096। आया नहीं आया, सेम ही आंसर। तो आंसर सेम आएगा, बस आपको अपनी कैलकुलेशन कम रखनी है। 4 पे आसान, 4 पे देखो 4 छोटा नंबर है तो थोड़ी कम कैलकुलेशन होगी, 6 बड़ा नंबर है थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। तो इतना डिफरेंस भी नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या नंबर आप ऐड कर रहे हो, क्या माइनस कर रहे हो। एक नंबर जीरो की फॉर्म में आना चाहिए, दैट्स इट, मेन फोकस उस पर है, ठीक है। समझे या नहीं समझे। अब जैसे मैंने नंबर लिया क्या 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 97, मैंने एक नंबर लिया 97 कि भाई मुझे 97 का वर्क करना है। ये वर्क कहाँ चला गया, इसको सही से लिखा जाए। तो मैंने कहा मुझको 97 का वर्क करना है, तो 97 का वर्क करो, तो आप कहोगे सर 97 है, तो इसमें अगर मैं 3 प्लस कर देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, तो ये 100 बन जाएगा। तो 3 प्लस करा तो 3 माइनस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 94। अब बताओ इन दोनों गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 9400 आएगा, नहीं आएगा। और 3 का वर्ग कितना था 9, तो बस इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 9409। बताओ ये 100 के आसपास वाले मेथड में बताया था, नहीं बताया था, 9409 ही तो है ना। समझे नहीं समझे। अब 87 देखो, इसका ही वर्क करा था, इसको भी चेक करो। 87 का जब आप वर्क करेंगे तो ये जीरो की फॉर्म बनानी है, तो जीरो की फॉर्म अगर सर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ और 3 माइनस कर दूँ, तो 3 प्लस करते ही कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा, और 3 माइनस करते ही कितना आ जाएगा 84, क्योंकि एक नंबर जीरो की फॉर्म में आना चाहिए बस। अब गुना करो, 9 चौक 36, कैरी कितना आ गया 3, 9 अट्ठे 72, और 3 75, और जीरो लग गया लास्ट में। और प्लस क्या करेंगे, जितना प्लस माइनस करा तो उसका वर्ग भी तो करना पड़ेगा, 3 का वर्ग 9, तो कितना आ जाएगा 75 69। ये आपका आंसर।
तो बताओ ये मेथड भी आसान है या नहीं है कि एक नंबर जीरो की फॉर्म बना दो, बस आप जीरो की फॉर्म बनाते ही आपका आंसर निकलता चला जाएगा। अब कहोगे सर इसमें 3 डिजिट आ गई तो क्या करेंगे, बताते हैं भाई सर, 3 डिजिट वाले ही बताते हैं। अगले पेज में समझाते हैं, ये पेज भर गया तो अगला पेज देखते हैं। अब नंबर आ गया, क्योंकि 112 का हम बार बार निकालते आ रहे हैं तो मैं 112 ही ले लेता हूँ। मैंने नंबर लिया 112 कि भाई मुझे 112 का वर्क करके बताओ 112 का वर्क क्या होगा। आप कहोगे सर जीरो बनाना है, अब जीरो की फॉर्म कैसे बनाएंगे। आपने कहा कि सर अगर मैं इसमें से 12 माइनस कर दूँ और 12 ही प्लस कर दूँ, क्योंकि 12 माइनस करते ही कितना हो जाएगा मेरा भाई, ये 100 नहीं हो जाएगा, और 12 ही प्लस करते के लिए कितना हो जाएगा 124, और 124 को 100 में गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 12,400 आएगा नहीं आएगा, और प्लस 12 का वर्ग 144 तो कितना हो जाएगा 125 44, ये आपका आंसर है। तो ये मेथड ही बड़ा अच्छा है। अब जैसे 798 आ गया, अब ये भी 3 डिजिट के बड़ा बेस्ट होता है, 398 आ गया, इसका वर्ग बताओ। तो इसका वर्ग कैसे बताओगे कि सर अगर मैं इसमें 2 जोड़ देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 800 नहीं बन जाएगा, और 2 प्लस करा 2 माइनस भी करना पड़ेगा तो आ जाएगा 796, क्योंकि एक नंबर जीरो की फॉर्म बनानी है मुझे, तो एक डिजिट बाकी जीरो, तो 8 की गुना करो, 8 सिंग कितना होता है 8 सिंग 48, कैरी कितना गया 4, ठीक है, 8 निम 72 और 4 76, कैरी कितना गया 7, 8 सत्ते 56, और 56 और 7 कितना होता है 63, 56 और 7 कितना हो जाएगा 56 7 हो जाएगा 63, और बाद में 2 जीरो, क्योंकि 800 में 2 जीरो आ रही थी, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो बस इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा 63680 ये आपका आंसर। समझे नहीं समझे। बताओ भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना बता दो मुझे। आप कहोगे सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो चलो भाई बिल्कुल आ रहा है, तो 618 आ गया, 618 का वर्ग, तो 618 को जीरो बनाओ। आप कहोगे सर इसमें से 18 माइनस कर दो, 18 माइनस कर दो 18 प्लस कर दो, तो जैसे 18 माइनस करोगे तो 600 हो जाएगा, और 18 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 636, ये अब दोनों ही गुना कर दो, तो 6 6 36 और 6 18 और 3 21, 6 6 36 और 2 38 और डबल जीरो, और 18 प्लस माइनस करा तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, जब आप इसको ऐड करोगे तो 381924, ये इसका। समझे या नहीं समझे बताओ, आ गया मज़ा। तो ये 3 3 4 4 5 5 एग्जाम्पल लेके भी समझा लो, जिससे आपको डाउट रहे ना बिल्कुल भी, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो वीडियो आई थिंक ज़्यादा लंबी हो चली है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो 1 सवा घंटे की वीडियो होगी है, लेकिन जितने भी मेथड मैंने बताए हैं सारे आपको समझ में आ गए हो। तो ये मेथड भी बेस्ट होता है 3 डिजिट के निकालने के लिए, तो इसका भी ध्यान रखना। अब एक लास्ट मेथड आपका बचता है, वो कराऊँ या ना कराऊँ बताओ। नहीं, जब बोला है तो करा के जाएंगे, कोई नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो लंबी देख लेना, डबल स्पीड पर करके देख लेना, अगर ज़्यादा लंबी हो जाए वीडियो तो इसको डबल स्पीड पे 1.5 या 2x पे देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना यार, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसको वीडियो को देख जरूर लेना। और इम्पोर्टेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक ही वीडियो में जब सारी चीज़ें ख़त्म करनी होती हैं तो यार देखो थोड़ी लंबी वीडियो तो बनी जाती है, इतना तो आप भी मानोगे, ठीक है। चलो तो करते हैं आपका लास्ट मेथड, और ये मेथड कौन सा होगा, शायद 5th मेथड होगा, और ये आपका शायद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे हिसाब से ये 5 मेथड आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, मेरे हिसाब से लास्ट मेथड है, मेथड और भी है लेकिन इतने सफिशिएंट रहेंगे आपके पास, ये भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो आप ज़्यादा इसलिए बताएं, किसी को क्या समझ में आ जाए कह नहीं सकते, हर तरह का बच्चा होता है तो सबके हिसाब से बताने पड़ता है।
अब लास्ट वाले के लिए थोड़ा थोड़ा सा ना रूल सुन लो आप कि इसके रूल क्या है। अब ये मेथड भी अगर अप्लाई करना हो किसी को आसान लगे तो इससे भी कर सकते हैं। आपको पहला रूल, सिंगल डिजिट जहाँ भी आपको दिखाई दे, सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट का हमेशा क्या करना है आपको, स्क्वायर। सिंगल डिजिट का क्या करना है, स्क्वायर मतलब वर्क। सिंगल डिजिट मतलब एक अंक जब भी दिखाई दे उसका क्या करेंगे, हमेशा वर्क करेंगे। दूसरा, डबल डिजिट, क्या मिलता है, डबल डिजिट, ठीक है। डबल डिजिट जहाँ भी आपको दिखाई दी तो इसमें क्या करना है, कैसे लिखा है हिंदी में लिखना है। तो जब भी दो डिजिट आपको दिखाई देती हैं तो आपको करना क्या है, दोनों की गुना, दोनों की, हिंदी में लिख देता हूँ समझ में आ जाएगा, दोनों की गुना करने पर डबल कर देना, दोनों की गुना करने पर डबल। अब तीसरा, अगर 3 डिजिट वाला क्वेश्चन आता है, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के लिए क्या होगा, बाहर वालों की गुना, बाहर वाले नंबर की गुना, बाहर वाले नंबर की गुना करके डबल, और प्लस बीच के नंबर का वर्ग। अब ये लिखी इसलिए दिया आपकी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है, नहीं तो मैं सीधा एग्जांपल देके भी समझा देता था, लेकिन अगर आप इनको याद रखोगे, ठीक है, तो ये लिख इसलिए दी इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने रजिस्टर में लिख लेना, तो आपको ना आसानी पड़ी, बस कहने का मतलब ये। तो इनको बॉक्स में बंद कर दें, ये छोटा रह गया, चलो हटा देते हैं, दोबारा बना देते हैं, बनाएंगे जरूर। ये अब इसको सही भी कर देंगे, क्यों टेंशन लेते हो, तरीके से नहीं है, क्या दिक्कत है, ठीक है, चलिए ये कर देंगे ना बॉक्स में। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। अब इसका समझ लो, ये मैंने इसलिए लिखा जैसे आप देसी भाषा में इसलिए लिख दिया, पढ़ोगे तो याद रहेगा। अब अप्लाई करना सीखते हैं, देखो जरा फटाफट से अप्लाई कैसे करते हैं। नंबर लेते हैं कोई सा भी, मैंने नंबर लिया 42 का वर्ग निकालना। अब सिंगल सिंगल डिजिट से क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। जब राइट से लेफ्ट चलेंगे तो पहले एक सिंगल डिजिट पड़ी, 2 सिंगल डिजिट तो है 2, और मैंने क्या बताया सिंगल डिजिट का हमें तो क्या करेंगे वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या है, डबल डिजिट, मतलब 2 डिजिट हो गई, 2 के आगे जब 4 गए तो ये दोनों डिजिट मिल गई आपस में, 4 और 2, तो दोनों का क्या करना है, दोनों की गुना करके डबल, तो 4 दूनी 8 और 8 का डबल 16, कैरी 1। फिर आगे चले, फिर एक सिंगल डिजिट बची 4, 4 का वर्ग 16, 16 और 1 17, तो ये आ गया 17 64। कहने का मतलब क्या है, प्रोसेस जो चलनी है ये लिख के समझाता हूँ। ऐसे चलती है, जैसे 1 2 3, 3 डिजिट तक गए, फिर 3 से वापस भी आना है, 2। अब 2 डिजिट हैं जैसे, तो पहले 1 पर गए, फिर 2 डिजिट पर गए, फिर 2 से वापस 1 पर आ गए, ऐसे चलती है भाई। 1 पर गए, फिर 2, फिर 2 से वापस 1,
जैसे यहाँ पर पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 3 से 2 फिर 1, ऐसे रूल चलना है। जितना मैक्सिमम नंबर पर जाओगे फिर उतना नीचे भी आना, मैक्सिमम टू डाउन, ऐसा चलना है। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते रहे, ये भी 3 डिजिट के लिए बेस्ट होता है अगर 3 डिजिट आती है। जैसे 3 डिजिट के लिए लेता हूँ छोटा सा नंबर, 112 ही लिया था मैंने, तो इसी से समझा देता हूँ। 112, तो 112 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है भैया। तो 112 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो पहले सिंगल डिजिट क्या है 2, 2 का वर्ग 4, फिर 2 डिजिट हो गई 1 और 2, तो दोनों में क्या करना है, गुना करके डबल, 2 एकम 2 और 2 का डबल 4। फिर 3 डिजिट आ गई। अब 3 डिजिट में मैंने क्या लिखा है, बाहर वाले नंबर की गुना करके डबल और प्लस बीच के नंबर का वर्ग। तो बाहर वाले नंबर क्या है 1 और 2, तो 2 एकम 2 और 2 का डबल 4, और बीच वाला नंबर क्या है 1 और 1 का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग, तो कितना हो गया 5। तो यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, 3 डिजिट कंप्लीट हो गई। अब 3 डिजिट के बाद कैसे करेंगे, मैक्सिमम 3 ही डिजिट थी इसमें, तो 3 डिजिट तक हम यहाँ पर पहुँच गए। और 3 के बाद मैंने क्या बताया था, देखो 1 2 3 और फिर 3 से 2 1। तो अब 2 डिजिट कौन सी बची, 1 और 1, तो 1 1 में करेंगे 1 और 1 का डबल 2, और लास्ट में क्या बचा, 1 डिजिट कौन सी बची 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। तो 1 का वर्ग 1, ऐसे चल रहा है। तो 1 2 3 2 1 मैक्सिमम नंबर तक जाना है और फिर बाद में नीचे की तरफ वापस आ जाना है। ये इस रूल का तरीका है। जैसे सुनो, एक नंबर लिया मैंने 423, 423 का वर्ग करना है, करो 423 का वर्ग करो। तो जैसे अब 423 का वर्ग करने के लिए गए, तो 3 का वर्ग 9 सिंगल डिजिट है। अब 2 डिजिट कौन सी आ गई, 2 और 3, तो 2 3 6 और 6 का डबल 12, कैरी 1। फिर 3 डिजिट आ गई, 3 डिजिट आने पर बाहर वाले नंबर की गुना करके डबल, 4 3 12 दूनी 24, और बीच के नंबर का प्लस करके वर्ग, 2 का वर्ग 4, तो 28, और एक हमारे पास कैरी था मतलब 29, कैरी कितना गया 2। और फिर 2 डिजिट 4 और 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 2 18, कैरी 1। अब लास्ट में एक डिजिट कौन सी बची 4, 4 का डबल यानी 4 का वर्ग 16 और 1 17, तो 17 8 9 2 9, ये आपका आंसर। अगर समझ में ना आए, थोड़ी सी इसमें दिक्कत लगे, तो थोड़ा सा वीडियो को ना बैक करके देख लेना, रिकॉर्डिंग वीडियो का, यूट्यूब के वीडियो का यही फ़ायदा होता है कि अब क्या करो, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखना। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, लास्ट एग्जांपल लेता हूँ। एक नंबर लिया मैंने, सपोज करो, चलो 324 ही ले लेते हैं, इससे आपको छोटे नंबर से समझ में आ जाएगा। 324, देखो बड़े आराम से समझाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, पहले क्या है 4, तो 4 का वर्ग होता है 16, कैरी कितना गया 1। ठीक, फिर आती हैं 2 डिजिट, तो 4 दूनी 8, 8 का डबल, तो ये 2 डिजिट की गुना करते ही डबल करना है, 4 दूनी 8 का डबल 16 और 1 17, कैरी अगेन 1। फिर 3 डिजिट हो गई। अब 3 डिजिट कौन सी होगी बताओ, तो 3 डिजिट होते ही बाहर वाले नंबर की गुना, 4 3 12, और 12 का डबल कितना होता है 24, और प्लस बीच वाले नंबर का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 24 और 4 28, और एक कैरी था हमारे पास 29 का 9, हासिल कितना गया 2। तो 3 डिजिट का काम हो गया, मैक्सिमम 3 डिजिट थी, वहाँ तक हम पहुँच गए। 3 के बाद फिर 2 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगी, तो 3 दूनी 6 और 6 का डबल 12, 12 और 2 14, कैरी 1। ठीक है, होगी 2 डिजिट। अब 2 के बाद क्या आता है 1, और तो सिंगल डिजिट कौन सी बची यहाँ पर सिर्फ 3, 3 का वर्ग 9, 9 और एक कैरी 10, 10 49 76, ये आपका आंसर है। तो ये था आपका लास्ट मेथड। तो ये भी 3 डिजिट के लिए बेस्ट होता है,
थोड़े से अगर ये रूल याद रखोगे तो आज हमने क्या सीखा। आज हमने एक ही वीडियो में जितने भी बेस्ट पॉसिबल मेथड हैं वर्ग निकालने के, 2 डिजिट और 3 डिजिट के वर्ग निकालने के, वो हमने आज सारे सीख लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। तो यार अगर आपने आज को नया सीखा है, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो वीडियो को और कमेंट करके बताओ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया सीखे या नहीं सीखे, कितना आपको आज मज़ा आया। इतने सारे मेथड मैंने आपको बताया वर्ग निकालने के, एक ही वीडियो में शायद किसी ने इतने सारे मेथड आपको नहीं बताए होंगे, अलग अलग मेथड आपने सीख रखे होंगे। अब मैंने क्या करा, एक ही वीडियो में सारे बता दिए। अब जो भी आपको अच्छा मेथड लगे, जिससे भी आपको आसानी हो वर्ग निकालने में, वो आप की उसी की मेथड की आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो नोट्स बना लेना, एक साथ उतार लेना, और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ही आपकी वर्क निकालने की जो कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। और मैथ करते हुए इसकी सबसे ज़्यादा नीड होती ही होती है, ठीक है। तो जो दोस्त नए जुड़े हैं या जो कोई पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। और जितना लाइक और शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेके, जिससे आपको मज़ा आए पढ़ने में, ठीक है। तो जब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।